नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दांव-पेच सामने आ रहे हैं। किसी नेता का एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना, दूसरे पार्टी का दामन थाम लेने की खबर भी सामने आ रही है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल भी ये उभर कर आ रहा है कि क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्पेशल लेडीज वाला दांव इंडिया गठबंधन के लिए खतरा बन जाएगा। जी हां, जेपी नड्डा का स्पेशल लेडीज वाला दांव। जी हां, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस बीच तीन चेहरे सामने आए हैं। वो तीन महिलाएं जिनका राजनीति में कद बड़ा है, राजनीति में उनके परिवार का कद भी बड़ा है, लेकिन परिवार किसी और पार्टी में और वो उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की सीएम योगी के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई। इसके बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो इस पर मैनपुरी लोकसभा सीट पर जेठानी और देवरानी के बीच मुकाबला होगा। हालांकि सपा ने मैनपुरी से एक बार फिर डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से डिंपल यादव मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में जनसभा और रोड शो कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने मैनपुरी से अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब बात करते हैं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की। जी हां, अजीत पवार ने शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। अब अजीत पवार एनडीए के साथी हैं और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव लड़ने की संभावना की अटकलें अब तेज हो गई। जब निर्वाचन क्षेत्र में दंपति का पोस्टर एक गाड़ी पर देखा गया, अजीत पवार ने सुप्रिया सूले के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का भी संकेत दिया था। बारामती सीट 5 दशकों से अधिक समय से पवार परिवार और सुप्रिया सूले का गढ़ रहा है। सूले ने 2009 में लगातार 3 बार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। शरद पवार ने 1984, 1996, 1998, 1999 और 2004 में बारामती से लोकसभा चुनाव जीता है। उन्होंने एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कई बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी जीता है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की महासचिव थी, 3 बार विधायक चुनी गई। मौजूदा समय में जामा सीट से विधायक हैं। शिबू सोरेन के दिवंगत बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। पहले भी हेमंत सोरेन सरकार में कई आरोप वो लगा चुकी हैं। कहा जाता है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने से रोकने वाली मुख्य किरदार भी वही है। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहां से उम्मीदवार बनाती है, लेकिन जेपी नड्डा ने जो रणनीति खेली है, जो रणनीति बनाई है, उसकी तस्वीर सामने है। ये 3 महिलाएं जो कि राजनीति में एक बड़ा कद रखती हैं, एक बड़े परिवार से आती हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का हाथ, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है।